नहीं, अरे चलो लिखो, बात मत करो। तो देखो इसकी मैकेनिज्म वैसे आप कर सकते हो खुद से भी, बिल्कुल सेम है। आप खुद से ट्राई करके मुझे भेजना, मैं बता दूंगा सही है गलत। वैसे मैं भी बता दूंगा जब ये चैप्टर पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन। कितनी रिएक्शन हुई है इस चैप्टर में? 7 हुई है ना? याद किए हो? आज मैं नहीं सुनूंगा, मैं संडे को लेकिन कंफर्म सुनूंगा भाई। मुझे बाकी पीछे के रिएक्शन से मतलब नहीं है। इस चैप्टर में जो हमने 7 रिएक्शन किए हैं ना, वो याद होने चाहिए। वो भी मैकेनिज्म नहीं पूछूंगा, सिर्फ रिएक्शन पता होनी चाहिए संडे को। शॉर्ट नोट्स बना लिए तुम लोग? बोला था बना लेना। नहीं बनाए हो? कौन कौन बना लिया बताना भाई, हाथ उठाना। बाकी लोग नहीं बनाओगे शॉर्ट नोट्स? अरे शॉर्ट नोट्स बनाने भाई, रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है शॉर्ट नोट्स बनाओ। उसी के आगे लिखना है। देखो ना, रिएजेंट सेम है। हो गया तो बताओ। अच्छा तुम देखो, तुम बोलोगे सर उधर तो 1 डिग्री एमीन मिल रहा था ना, देखो RnH2, बट यहाँ पे एमाइड मिल रहा है। भाई इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, मिल गया एमीन। बोलो यार। ये एमाइड है, 2 डिग्री एमाइड। बताओ एमाइड की हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये वाला पार्ट क्या दे देगा? ये वाला पार्ट 1 डिग्री एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड। वो मैकेनिज्म से जाना पड़ेगा आपको, तभी समझ आएगा। चले आगे, बोलो भाई। लिख लिए? तुम्हें क्या हुआ, कहाँ गिर गए हो? पुरानी बात हो गई, मैं तो आज ही देख रहा हूँ। किधर गिर गिर गए थे? रोड पे ही गिरे थे ना? चले आगे। चलो देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। अभी कुछ नहीं पढ़ाया है, बस ये लिखना है, बगल वाले से लिख लेना, ठीक है? आधे पेज छोड़ दो, आगे चलो, यहां से समझना स्टार्ट कर। चलो भाई देखो सभी लोग इधर। देखो ये वाली रिएक्शन बोर्ड्स में भी आती है, विथ मैकेनिज्म आती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। देखो भाई इधर, यहाँ पे बताओ हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है? अल्कोहल। इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हमें क्या मिल रहा है? ईस्टर विथ वाटर। कोई दिक्कत? अब तुम देखो ये इसकी मैकेनिज्म देखो। H2SO4 का काम क्या होता है तुम्हें पता है? अब तक तो पता चल गया होगा। H प्लस और HSO4, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ H प्लस जो है वो यहां पे अटैक कर सकता है या नहीं? क्योंकि ये लोन पेयर तो रेजोनेंस कर रहा है। इस पे भी कर सकता है, बट इस पे करवाओगे तो कुछ होगा नहीं आगे। बताओ जब इस O पे अटैक करेगा
तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, यानी अब इस कार्बन पे डेल प्लस। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। बताओ डेल प्लस का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक जोन क्रिएट हो गया यहां पे। क्या तुम्हें न्यूक्लियोफाइल दिखा या नहीं दिखा, बोलो भाई। आर डैश ओ एच, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक जोन पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना ही होगा कार्बन को भाई, चार से ज्यादा थोड़ी बना सकता है। देखो इधर, क्या इस ऑक्सीजन पे अब प्लस आएगा भाई, मैं बता रहा हूं ये आएगा, बोर्ड में भी आ सकता है विथ मैकेनिज्म, वहां पे लिखना होगा आप। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो अब बताओ इसके आगे मैं क्या करूं। बताओ ये ऑक्सीजन प्लस तो रखेगा नहीं, H प्लस लूज करेगा या नहीं। बताओ ये जो H प्लस है ये क्या प्रोटॉन ट्रांसफर हो सकता है वापस, मान लो ये H प्लस लूज किया, इस OH ने उसी H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या मैं यहां पे प्रोटॉन ट्रांसफर लिख दूं। ये स्टेप पहले भी हमने किया है। बताओ OH2 प्लस क्या बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप बना या नहीं, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को। अब बताओ क्या होगा, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, यानी कि ये इसको लात मार के बाहर निकाल देगा। देखो, और लास्ट में क्या होगा, H प्लस निकाल दो, क्या बन गया भाई, एस्टर। लेकिन समझ, एक मिनट रुक जाओ, समझने की चीज क्या है ये देखो, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है, अब ये मैकेनिज्म से तो हम सॉल्व नहीं करेंगे भाई एग्जाम में, तो आपको करना क्या है कि इस OH और यहां से भी OH है और बनाना क्या है आपको, एस्टर। अब आप मुझे सोच कर बताओ, ये H प्लस लूज करेगा या OH लूज करेगा। अगर ये H लूज करेगा तो इसको OH हटाना होगा, और अगर ये OH हटाएगा तो इसको H हटाना होगा। ये बात समझ में आ रही है भाई, एस्टर बनाना है मुझे, या तो ये H दे ये OH दे, या ये OH दे ये H दे, H2O तभी तो निकलेगा। बताओ अब तुम्हें मुझे बताना है, ये OH देना चाहेगा या H। देखो ये जो है एसिड है, पहली नजर में आपको ऐसा लगेगा कि ये H प्लस देगा, और ये क्योंकि एसिड का तो काम ही होता है H प्लस देना, लेकिन मैकेनिज्म को ध्यान से देखो, ये H प्लस नहीं OH दे रहा है। तो ये इस रिएक्शन की खास बात है कि यहां पे H प्लस आपको यहां से नहीं निकालना है, क्या निकालना है, OH। तो OH यहां से, H यहां से, और क्या बना लोगे, एस्टर। ठीक है, लिखो। कहां पे, कहां वैसे ही कर सकते हो। हम्म, ऐसे नहीं, कुछ निकल थोड़ी रहा है अभी वहां पे, अब निकलेगा। खुद से करो ये। ये भाई हमने बहुत बार किया है ये मैकेनिज्म सेम। अरे वो तो वीक न्यूक्लियोफाइल है ना, बस हमने तो बहुत जगह लिया है एसिडिक मीडियम के लिए, बस H प्लस के लिए हम लेते हैं इसको। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, इस रिएक्शन में मैंने रिवर्सिबल का साइन बनाया है सभी जगह, बोलो भाई दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ना,
वो बैकवर्ड भी जाती है और फॉरवर्ड भी। अभी मैं यही रिएक्शन दोबारा पढ़ाऊंगा जिसमें ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ना, एस्टर है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस। और ये भी मैं दोबारा बताऊंगा, इसमें बहुत चीजें बतानी है मुझे, सिर्फ वो हाइड्रोलिसिस से काम नहीं चलेगा। इस पे ही हम, जो देखो ये तो ऑब्जर्व किया गया ना, हम 18 लेके ऑब्जर्व करते हैं, पहले इसको 18 लिया गया, फिर इसको। तो जो प्रोडक्ट आया वो देखा गया कि भाई वो 18 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस वाले पे जब हमने 18 लिया, इस वाले पे, तो इसमें 18 मिला H2O में। हाँ वहीं पे, उसी वाले OH पे। चले आगे। तो ये 8th रिएक्शन है इस चैप्टर की। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे लिख लेना। चले आगे। याद करो सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, किसी को याद है, क्लास 10th। इसी रिएक्शन को अगर मैं बैक साइड से देखूं तो क्या ये तुम्हें सेपोनिफिकेशन दिख रही है या नहीं, एस्टर की हाइड्रोलिसिस। अरे वहां जब साबुन बनाते थे हम, तो एस्टर ही तो रखते थे। याद नहीं है? ठीक है, अभी पढ़ेंगे इसको दोबारा। चलो भाई ये लिखो। क्या? उसका नाम बता रहे हो क्या? उसमें मेरे भाई कितने कार्बन होती थी पता है तुम्हें? 17। चलो छोड़ो, ये करो पहले, इसको सॉल्व करो। हीटिंग इफेक्ट टॉपिक टेस्ट मैंने दोबारा एक्टिव कर दिया है। तुम लोग दे क्यों नहीं रहे हो यार? बस 15 लोगों ने दिया है यार हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट तो दे दो, आसान तो है। बस हीटिंग इफेक्ट ही पढ़ना है, लेकिन साथ में वो EI और HEM। चलो बताओ, ये हो गया।
हीट भी लिखा होता है यहाँ पे जनरली, उतना कोई रोल नहीं है, बहुत हाई टेम्परेचर नहीं है। आज ये आया तो था लेकर, 2 डिग्री था तो सब्स्टिट्यूशन SN2, OH माइनस है ना। चले आगे। MEOH ब्रेक नहीं होता ना, H+OM ही नेगेटिव में, कभी भी नहीं, वो एसिड थोड़ी होता है। चलो भाई करो ये। क्या मिसाइलेट? मिसाइलेट, ये हो गया भाई फोर्थ। अरे एक मोल ही तो है। हम्म, ये तुम्हें याद आया कुछ? क्या है ये? टोसाइलेट, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ना ये। बात मत करो। ये वाला हो गया। चले आगे। हो गया। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस आपके खत्म हो चुके हैं, अब हम उनके डेरिवेटिव्स के रिएक्शन पढ़ेंगे।
तो तुम्हें पहली लाइन तो मैंने पहले ही बता दी थी कि भाई इसके डेरिवेटिव्स की हाइड्रोलिसिस करोगे तो। अब दूसरी बात सुनना कि जो इसके डेरिवेटिव्स है वो जब रिएक्शन करते हैं तो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करते हैं? सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन। याद है ग्रिग्नार्ड में भी बताया था, पहले कोई ग्रुप ऐड होगा तो एक एलिमिनेट होगा। तो एक बार ये लिखो पहले, नेक्स्ट पेज से लिखना भाई। ये डेरिवेटिव्स के रिएक्शन से कार्बोक्सिलिक के हो गए। अच्छा, तुम्हें ये तो पता है ना कि हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में होती है और बेसिक में भी होती है, ये बात पता है या नहीं? हाइड्रोलिसिस किसी भी मीडियम में हो सकती है। इधर देखना भाई, एक मिनट। हाइड्रोलिसिस किसी भी मीडियम में हो सकती है। यहाँ पे देखो मैंने H2O लिखा है, यहाँ साथ में H प्लस भी हो सकता था और NaOH भी हो सकता था। देखो अगर H प्लस होता तो यही मिलता, अगर NaOH होता ना तो ये वापस रिएक्ट कर लेता, इस H को रिप्लेस करके Na लग जाता। एसिड बेस समझ में आ रहा है? अरे भाई एसिडिक मीडियम में ये बनेगा, बेसिक मीडियम में एक स्टेप और आगे जाएगी रिएक्शन, सॉल्ट बनेगा ना। एसिडिक H रिप्लेस हो जाएगा किससे? Na से। हाँ, प्लस। डेल प्लस में देखते हैं माइनस। डेल प्लस। अरे तो कार्बोकेटाइन डेल प्लस तो अलग ही होता है ना। भाई डेल प्लस हमें अगर बढ़ाना है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना होगा, तब तो डेल प्लस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तब तो आएगी। और जब कैटायन है तो उसे हमें स्टेबल करना है, तो उसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना होगा ना। चले आगे भाई। तो ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करते हैं भाई इसके डेरिवेटिव? ऐसे नहीं, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन। ये देखो तुमने पहले ही लिखा हुआ है, एक चीज बस मुझे इसमें बतानी है। एक बार फर्स्ट पेज पे आ जाओ सभी लोग, इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे आ जाओ। देखो अब इधर देखो, मैंने इसकी रिएक्टिविटी आपको बता दी थी, ठीक है? अब समझना, इधर देखना बोर्ड पे भाई। देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फर्स्ट वाला, क्योंकि Cl लगा हुआ है, माइनस आई डेल प्लस बढ़ा रहा है। रिएक्टिव किस लिए है? सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन के लिए रिएक्टिव है। तो अब है क्या कि अगर ये Cl एसिड हेलाइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम OR लोगे, NH2 लोगे या OH लोगे तो ये Cl को रिप्लेस कर देगा। मतलब इससे जो कम रिएक्टिव है वो सब Cl को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि उस पर डेल प्लस सभी से ज्यादा है। जैसे एक एग्जांपल से समझो, यहां पे देखो मैंने क्या लिया है भाई, एसिड हेलाइड। सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होता है या नहीं होता है? तो बताओ जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तो बड़े आराम से Cl को रिप्लेस कर देगा। तो देखो अगर एडिशन एलिमिनेशन करवाओगे तो क्या तुम्हें एस्टर मिलेगा या नहीं भाई? बोलो भाई। लेकिन अब यहीं पे तुम यही देखो, अब एस्टर में अगर तुम Cl का अटैक करवाओगे
तो अगर मान लो तुमने रिएक्शन करवा दी, देखो तुमने रिएक्शन करवा के एसिड हेलाइड बना दिया और साथ में OR माइनस बना दिया, तो अब क्या ये वापस नहीं अटैक कर देगा? वापस अटैक करके वही बना देगा। क्यों? क्योंकि डेल प्लस सबसे ज्यादा किस पे है? Cl पे। तो ये ऑर्डर जो मैंने बताया था, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सब Cl है तो उसपे सब ये सभी अटैक कर सकते हैं, ये सभी Cl को बाहर निकाल सकते हैं। इस पे कौन कौन अटैक कर सकता है भाई? उसके नीचे वाले जो भी उससे कम रिएक्टिव है, 3, 5 एंड 4। समझ रहे हो? उल्टा नहीं करना है आपको। कोई दिक्कत किसी को? बस ये लिखना भाई, वहीं पे लिख लो, फर्स्ट पेज पे ही लिख लो। ये नीचे वाला, यहां तक तो तुमने पहले ही लिखा हुआ है, बस ये वाला लिखना है पार्ट। ये भी मैंने बता दिया था, बस ये नीचे वाला लिखना है। प्लस एम ज्यादा लगता है ना OR से। रीजन मैंने नहीं बताया था कुछ भी। हमें लगेगा कि भाई R का प्लस आई है तो उसका प्लस एम ज्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। नहीं, एक और रीजन है, मैं बताऊंगा, रुक जाओ। हो गया भाई ये? चले आगे। देखो जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे पहले, इधर देख लो भाई, ये अगर हो गया हो तो सबसे पहले हमने प्रिपरेशन पढ़ा था, उसके बाद हमने उसकी रिएक्शंस पढ़ी थी, हाँ या ना? अब बारी बारी करके इसके सारे डेरिवेटिव्स की पहले प्रिपरेशन पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे? इन सभी की रिएक्शंस। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले किसको ले? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? एसिड हैलाइड, इससे स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो भाई, इधर देखो सभी लोग, प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। बताओ भाई इधर देखकर, क्या ये रिएक्शन मैंने आपको बताई है या नहीं बताई है? अरे इधर देखना है बोर्ड पे, ये रिएक्शन बताई है, क्या तोड़ना होता है इसमें? याद आया? सेम इसमें भी और इसमें भी। तो मैं यहां पे लिख दूं या तुम लिखो? पहले तुम लिखो आंसर इसका। इसके बाय प्रोडक्ट्स भी लिखने हैं, मतलब कंप्लीट लिखो। Cl भी पढ़ते हैं, Bri भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस ही लगेगा, वो भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे। बट F के साथ एक दिक्कत है कि वो निकलने में, क्योंकि वो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग होती है। लिखो भाई खुद से, ये सब कुछ मैंने पहले ही बता दिया है। अरे वो तो बस RX हो तभी कर सकती हो, इसमें तो वो अटैक ही नहीं करेगा। कौन करवा रहा है प्रिपेयर तुमसे? जो करवाया जा रहा है वो करो ना। चलो देखो, इसके साथ में क्या मिलता था ये याद दिलवाओ, POCl3, और एक चीज और मिलता था। बस ये अगर आए भाई, आपको ये पूरा लिखना होगा, अगर प्रिपरेशन पूछा जाएगा बोर्ड्स के एग्जाम में तो ये बाय प्रोडक्ट्स भी लिखने हैं आपको। इसमें बताओ यार, साथ में क्या मिलता था? H3PO, ये सब कुछ बता रखा है, एक बार देख लेना। और ये वाला बताओ, बताओ। SO2 गैस प्लस HCl।
H3PO3। तो मैंने उसमें रिएक्टेंट भी 3 लिए थे ना। ठीक है यार, उससे कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। 3 ROH लिए थे ना मैंने। चले आगे। चले आगे। देखो प्रिपरेशन तो हो गई, अब है इसकी रिएक्शंस। बताओ ये जो रिएक्शन होती है इसके डेरिवेटिव की, वो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करती है भाई? ऐसे नहीं, है ना। तो तुम्हें पता है एसिड लाइट तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है भाई। तो एक मैं बता दे रहा हूं, फिर तुम करो। H2O न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है? यानी इस डेल प्लस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और फिर ये वापस बंद होगा तो Cl को, तो साथ क्या बनेगा भाई? करो आगे के, तुम लोग करो जल्दी। सब में सेम काम करना है, ऐसे नहीं करना है आपको। सबको सारी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। देखो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, एस्टर बना देगा। ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है भाई, नेगेटिव चार्ज है ना उस पे। करो भाई, ऐसे नहीं, खुद से करो, कंप्लीट करो। इसमें 1 डिग्री एमाइड, इसमें बता दो भाई 2 डिग्री एमाइड। चलो देखो, हटा सकता हूं। दिव्यांश इसको भी देख कर ही लिख रहे हो तुम? खुद से करो। चले आगे। नेक्स्ट क्या है भाई? देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर में सेकंड पे कौन था?
एनहाइड्राइड। देखो इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है P2O5, P2O5 जो होता है ना वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेट करने का मतलब होता है पानी निकालना, H2O निकालना। तो भाई आपको ये दिख रहा है ये 2 मोल है, बोलो भाई। तो और सेकेंड मेथड आपको पहले से पता है। ये याद रखना P2O5 जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। सेकंड कर लो खुद से। ऐसे नहीं करवा दो। किसका? तुम लोग शॉर्ट नोट्स क्यों नहीं बना रहे हो भाई ऑर्गेनिक के खुद से? मेरे शॉर्ट नोट से थोड़ी होगा तुम्हारा, तुम खुद से बनाओ ना। ये इंपॉर्टेंट काम है, तुम कर बना लिए हो? भाई बना लो ना यार, रिवीजन हो जाएगा तुम लोग का। नहीं तो क्या उस टाइम पे नोट्स इतने ज्यादा हो जाएंगे वो फिर क्या? अपना नाम लिख देना। अरे तुम बस रिएक्शन लिखो, उसमें मैकेनिज्म नहीं, सिर्फ रिएक्शन। मैंने जो भेजे हैं ना उससे रेफरेंस ले लो, खुद से तुम करो ना, बस मैं ये चाहता हूँ। खुद से एक बार सारी रिएक्शंस को पढ़ो। मत बनाओ, नहीं फायदा लग रहा है तुम्हें। चले आगे भाई। करो करो। बोलो। और हीटिंग इफेक्ट के टॉपिक टेस्ट दे दो। है एक्टिव 3 4 5 दिन और।
चलो फर्स्ट का आंसर कौन बताना चाहेगा, ऐसे नहीं होगी या नहीं? पहले वाले में नहीं, पहले वाले में एक है रिएक्शन, अभी आगे आएगी। ये हो गया। हो गया। ये करना भाई। बात मत करो। चलो भाई, फर्स्ट में आप मुझे ये बताओ कि आपने इसका जो ऐसे नहीं आपको करवाना, ये तो क्लियर है। बट यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप इस पे अटैक करवा के इसको बाहर निकाल दो, और एक ऑप्शन है आपके पास कि इस पे अटैक करवा के इसको बाहर निकाल दो। करवानी तो एस एन ए ही है। अब बताओ किस पे अटैक करवाओगे? क्या डेल प्लस देखते हैं? सिंपल एस एन ए में क्या देखना होता है भाई? डेल प्लस। बताओ जो बेंजीन रिंग है वो यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है ओ के साथ, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे डेल प्लस जो है वो कम होगा, तो यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला ग्रुप बाहर निकलेगा। तो देखो जो एमाइड बनेगा वो राइट साइड में बनेगा। ये किस किस का सही था, एक बार हाथ उठाना तो।
डेल प्लस ज्यादा जिधर होगा उधर अटैक होगा। ये तो सही होना चाहिए। डेल प्लस देखो यहां भी तुम्हारे पास दो। देखो भाई यहां भी दो ऑप्शन है, ऊपर या नीचे, किधर अटैक करवाओगे बताओ जल्दी। देखो ये ना इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा पे यानी -m इफेक्ट लगेगा इसके लिए, तो यहाँ पे डेल प्लस ज्यादा होगा तो ये इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ तो कहीं भी अटैक करवा सकते हो, बट मैंने ये दिया क्यों है फिर, हीट क्यों दिया है, बिल्कुल हीट का ही रोल है आगे। किसका दूसरा नाम, क्या पूछा गया था। तुम यहाँ थे 11th में। देखो यहाँ पे ये तो आपने भी बना लिया होगा इतना, बट देखो एक चीज याद रखना, यहाँ पे इस रिएक्शन में अगर हीट दे रखी है, अगर हीट नहीं दे रखी है तो आप यहीं पे रोक दोगे रिएक्शन, अगर हीट दे रखी है तो अगेन यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है। क्या बोल रहे हो, याद रखना है इसमें, अगर देखो हीट नहीं दे रखा हो तो यहीं पे रोक दोगे आप रिएक्शन, हीट है तो एक स्टेप और आगे जाएगी। क्या बोल रहे हो, हाँ वो तो बोल सकते हो उससे इसका नाम भी याद रखना। तुम एंडो एक्सो क्या कुछ कोई पूछ रहा है तुमसे, कोई भी रिएक्शन एंडो मैं नाप के बैठा हूं क्या किस में कितनी एनर्जी है, भाई हीट हम दे रहे हैं तो एंडो होगा। पथेलामाइड नाम है इसका, याद रखना भाई नाम भी। नेक्स्ट है एस्टर। बस यहीं पे चले आगे। चलो भाई करो इसको, कंप्लीट करो, बात मत करो।
चलो भाई करो यार, आसान है ये, जल्दी करो, बात नहीं। तुम लोग देखो, संडे को मैं बता दे रहा हूँ, एक तो मैं पीवाई क्यू डिस्कशन करूंगा। अच्छा एक चीज और, अल्कोहल ईथर की टॉपिक टेस्ट मैं बना रहा हूँ, ठीक है? तो आप कब देना चाहोगे? तो एक काम करना, इस वीक तो तुम पीवाई क्यू कर लेना, अप टू 100 डिस्कस करूंगा, ठीक है? उसमें देखो कुछ ना एरोमेटिक के आएंगे, उसको एरोमेटिक रिंग जहां दिखेगी छोड़ देना उसको। बेंजीन रिंग दिखे उसको छोड़ दो, वो अभी हमने पढ़ा नहीं है आसान, जब पढ़ेंगे बहुत आसानी से कर लोगे, बट अभी नहीं कर। तो ये कर लेना भाई संडे को, ठीक है? और एक काम और करना है आपको, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में अभी तक जितनी भी रिएक्शंस हुई है, जो नई रिएक्शंस है, वो याद होना चाहिए शायद। कितने, 8 या 9 कितने हुए? वही 8-9 के करीब में, वो आपको याद होना चाहिए, उससे पहले का मैं नहीं पूछूंगा। और पीवाई क्यू करो यार, एटलीस्ट पीवाई क्यू तो करना ही चाहिए ना। एक्सरसाइज 2 नहीं किए, ठीक है? चलो ये बताओ। अरे तुम पीछे ही बैठ जाओ उसके साथ। ये रिएक्शन अभी अभी जस्ट आपने पढ़ी है या नहीं? एस्ट्रिफिकेशन। अरे काय पागल हो। देखो इसको ये काइरल सेंटर बोल रही है। अरे ये मैंने स्टार मार्क कर दिया है कि याद रहे तुम्हें। क्या बोल रहे हो? हाँ उधर ही कर लो ना तुम। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे नहीं से अगर तुम सोचोगे तो डेल प्लस ज्यादा किस पे है, उधर या इधर? डेल प्लस ज्यादा किस पे है? उधर तो प्लस एम ज्यादा है ना, ओ एच है। तो इधर डेल प्लस ज्यादा है ना भाई। ऐसे नहीं से रिएक्शन किधर जानी चाहिए थी, लेकिन ये रिएक्शन दोनों तरफ जाती है, रिवर्सिबल है, मैंने पहले बता दिया, करवा भी दिया, इसलिए वहां पे स्टार मार्क किया था। चले आगे। पानी निकालना लेकिन ऑर्गेनिक में सबसे आसान काम है ना? क्या वो हर्षिल इतना खुश क्यों? ये लोग यार मेरे दोस्त को मैच ही नहीं खिला रहे। वैभव को या गौतम गंभीर को क्या दिक्कत है उससे? इसलिए हार रहे, सही बात है। तुम्हें पता है अभी जो आयरलैंड के साथ मैच हुआ था, तो उसमें इंडिया हार गया है, तुम्हें पता ही है। तो सब लोग खुश थे भाई, पटाखे फोड़ रहे हैं, सब कुछ सही है, हार गया। क्यों? उसको वैभव को खिला ही नहीं रहा है भाई, मैं तो उस टाइम घर पे था। तो सब लोग खुश थे कि अच्छा हुआ हार रहा है। अरे सूर्य कुमार को कौन? सीएल है, सीएल माइनस है।
अरे वो ये वही रिएक्शन है ना, रिवर्सिबल। अरे अभी जो बना था। ये मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो ये बता दो मुझे, ये यहाँ पे रिएक्शन होगी या नहीं? ये तो अभी अभी जस्ट बताया है। अच्छा ये देखो आप, इसको बोलते हैं ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। देखो तुम इसको ओए इधर समझ लो, इसको ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन क्यों बोलते हैं समझना। देखो इसमें रिएक्टेंट आपका क्या है, रिएक्टेंट एस्टर है, और प्रोडक्ट भी। तो इस रिएक्शन में देखो रिएक्टेंट भी एस्टर है, प्रोडक्ट भी एस्टर है। तो हम इस रिएक्शन में क्या होता है कि अगर हमें मान लो कि चेंज करना है इसको, यहाँ पे मान लो मिथाइल है या इथाइल है, और हमें इसे चेंज करना है प्रोपाइल या ब्यूटाइल में, तो हम ये रिएक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि एस्टर ही रहेगा बट वो चेंज हो जाएगा। इसका नाम होता है ट्रांस एस्टरिफिकेशन। अच्छा इसको ना एक काम करो ना, तुम इसको डबल डैश कर लो तो सही रहेगा। अच्छा और साथ में क्या बनेगा, इसलिए रिवर्सिबल लिखी है मैंने, क्योंकि है तो दोनों एस्टर ही। ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी भाई? ये करो भाई, ये वाला सॉल्व करना है एक बार। N2H4 हाइड्राजी। चलो भाई, चले आगे। देखो यहां भी लोन पेयर है, इसके पास भी है। क्या? बताओ भाई, यहां भी N के पास भी लोन पेयर है, Cl के पास भी है, कौन अटैक करेगा? तो ये देखो बहुत ही आसान है, सब में देखो ऐसे नहीं, आपको पता होना चाहिए बस, ये देखना आना चाहिए डेल प्लस ज्यादा किस पे। क्या? हाँ हाँ।
ये कैसे बनाया, दोबारा अटैक करवा दियो क्या? नहीं 2 मोल थोड़ी है यार वो, बन सकता है फिर तो, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में नहीं है ना इसका लोन पेयर, ये नहीं अटैक करेगा, ये कर सकता है। चले आगे। देखो भाई, अब मैं तुम्हें बता दूं, ये जो रिएक्शन है, बताओ ये, अभी आपने इसी रिएक्शन को तो देखा था एस्ट्रिफिकेशन में, मैंने आपको बोला था इसका उल्टा भी पढ़ेंगे, हाँ या ना? तो आज तो टाइम नहीं है उतना, तो मैं इस, आप पहले ये लिखो, वो हम कल पढ़ेंगे। आप पहले एसिड एमाइड की रिएक्शन कर लो। ये उसी का रिवर्सिबल है जो मैंने अभी बोला है ना कि आज नहीं कल करेंगे। चलो भाई, ये कर लिए खुद से या मेरा इंतजार कर रहे हो, दिखाओ। SNAE होगी या नहीं भाई? क्यों भाई, ये तो सबसे लास्ट में था ना। देखो लिस्ट, देखो लिस्ट देखो। चले आगे। सबसे लास्ट में क्या है देखना, रिएक्टिविटी ऑर्डर देखो ना यार। ये वाला भी कर लो भाई, जल्दी से करो। ये तो दोबारा आ गया, थोड़ा जल्दी। देखो यहां भी देखो हीट है, फर्स्ट स्टेप तो आप कर ही लोगे, लेकिन एक स्टेप और होगी ना। देखो हीट अगर दे रखा है तो मैंने आपको अभी बताया था। नहीं,
इसका भी नाम बता ही देता हूँ भाई। तो भाई एक बार ये ना आप देख लेना, अगर हीट हो ना तो ये बात याद रखना। वैसे अभी आप मॉड्यूल सॉल्व करोगे तो आज मॉड्यूल मिल गई, मिल जाएगी वैसे। अच्छा वो तो मिल चुकी है ना, ठीक। अभी नेक्स्ट उस एरोमेटिक की आज मिलेगी। चले आगे। 3 मिनट है अभी, चले आगे। अरे घर पे गया तो पहले दिन ही बाल पकड़ के कटवा दिया उन्होंने यार। बाल मैं सोच रहा था बढ़ाने का, लेकिन मेरा सपना टूट गया। चलो ये भी करो। अबे तू एक ही चीज बार बार क्यों पूछता है? सीएलओ दिख रहा है, बना लो, ओ बना लो। क्या करोगे फिर? चलो भाई, रिएक्शन हो गया नहीं, जल्दी बताओ। यहाँ पे अभी ये रुक जाओ, ये मैं बताऊंगा। अरे रुक जाओ भाई, बताऊंगा, तुम दिमाग मतलब ये वाली बताओ। ये बात करेंगे संडे को।